सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आया कि अमित सर, दारू पीने से, नशे लेने से हमारे अंदर का डर, हमारी एंजाइटी, स्टैमरिंग दूर होता है कि नहीं होता है। और दोस्तों, यह कमेंट मेरे पास काफ़ी सालों से आ रहा है और इस कमेंट को मैं इग्नोर भी किया करता था। उसकी वजह यह था, मैं उस कमेंट को देखता था, मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद दिला देती थी और मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये डर था, मेरे वीडियो को मेरी फैमिली भी देखती है, अगर वो मेरे विषय में जानेगी तो क्या सोचेगी। और मैं आज ये वीडियो बनाने का निर्णय इसलिए लिया हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह मेरे कोई साथी इस ट्रैप में फंस न जाएं, और जो साथी फंस भी चुके हैं वो कैसे इस ट्रैप से निकलें। क्योंकि कहीं न कहीं दोस्तों, मैं भी इस नशे की लत में पड़ चुका था। काफी कठिनाई के साथ मैं वापस निकला हूं। जो भी बताऊंगा दोस्तों, अपने अनुभव से बताने वाला हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा देखना, अधूरा छोड़ के जाइएगा मत, नहीं तो आपको लगेगा कि अमित भाई ने नशे लिए थे अपने स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए, तो मैं भी लूँगा, यह थॉट आ सकती है। और हाँ, दारू पीने से, नशे लेने से आपका डर, आपकी स्टैमरिंग उसी टाइम ही दूर हो जाती है जब आप नशे लेते हैं। जब तक नशा रहती है तब तक आप ठीक बोलते हैं, एंजाइटी नहीं रहती है, डर नहीं रहता है, बिंदास आप हो जाते हैं, ये होगा। लेकिन इसके नुकसान क्या हुए उसके बारे में भी आप जान लो दोस्तों। इसके फायदे, मेरे साथ क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, पूरा डिटेल्स में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, जब मैं अपने मित्र के साथ अपना डांस क्लास खोला हुआ था, मेरे क्लास में एक लड़का आया, वो भांग लेकर आया था। भांग वही जो अपने हिंदू धर्म में शिव शंकर भगवान को भांग चढ़ाया जाता है, जो होली के दिन लिया जाता है, आप समझ रहे होंगे। तो वो लेकर आया था, मैं उससे पूछा कि क्या है। वो बोला कि इससे खाने से मस्त हो जाते हो, सारी तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएगी। मैंने बोला उससे, ठीक है, मुझे दे दो। और मुझे स्टैमरिंग की इतनी समस्या थी, इतनी कष्ट होता था अंदर से, मुझे ऐसा लगा कि जब इससे कष्ट दूर होता है, एक बार मैं खा के देखता हूं। तो उस भांग को दोस्तों मैं खा लिया। भांग खाने के बाद मेरी बोलने की शैली इतनी अच्छी हो गई, ऐसा लगता था कि कोई साधु संत, कोई लीडर ऐसा नहीं बोलता था। बोलने में इतना मजा आता था और मेरे बोलने के अंदाज को सुनने के लिए काफी दोस्त सुन रहे थे, मजे ले रहे थे, वो उनको भी अच्छा लग रहा था। और मैं उस दिन इतना अच्छा डांस किया था, मेरे दोस्त ने रिकॉर्ड किया था मेरा डांस। ऐसा डांस मैंने कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में। उस डांस को देखकर मैं भी चौंक गया था, कितना अच्छा डांस कैसे कर लिया। क्योंकि भांग का नशा ऐसा रहता है कि आपके अंदर का जो दर्द, कष्ट रहता है वो निकाल देता है, आपको बिंदास बना देता है, और आप खुल करके जो काम करोगे वो अच्छा ही होता है। इसलिए वो नशा लेने के बाद मैं खुलकर बोलने लगा और अच्छा डांस भी किया उस दिन। भांग का नशा लगभग 6-7 घंटे का होता है शायद। और अपनी आवाज को ठीक करने के लिए मेरे माइंड में कहीं न कहीं यह आया, अगर मैं भांग अगर खा लिया, मैं लोगों से अच्छा बोलूँगा, मेरा काम भी होना शुरू हो जाएगा, जो काम रुक सा गया है। तो इसी दिन से मैं थोड़ा थोड़ा भांग लेना शुरू कर दिया।
जब तक वो नशा थी तब तक मैं बहुत बढ़िया बोलता था। जब उस नशे का पावर खत्म होती थी तो स्टैमरिंग होता था। और इसकी वजह से दोस्तों मेरी एंजाइटी, मेरी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सोचने की क्षमता चली गई। मैं क्या कर रहा हूँ, वह कार्य अच्छा है या बुरा है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मुझे भूलने की समस्या हो गई। मैं अपने घर का पता भी भूल गया था कि मेरा घर का रास्ता किधर है। इतनी तकलीफ में हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, बेड पर सोया रहता था। जीवन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अंधकार में चला गया, कष्ट में चला गया। अगर मैं उस नशे को एक बैग छोड़ता तो छोड़ नहीं पाता। दोस्तों इसका नुकसान यह था, मेरी याददाश्त शक्ति खत्म सी होती जा रही थी और मैं जो डिसीजन ले रहा था वो गलत हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि यह भांग खाऊंगा, भले से मैं अपने एंजाइटी को हटा दूं, अच्छा बोलने लगूं, लेकिन मेरी लाइफ कहाँ जा रही है? मेरी लाइफ खराब हो रही है, मेरा पेट निकलता जा रहा है, मेरे शरीर में फुर्ती नहीं है। मेरी लाइफ को बना सकती है भांग या दारू? दारू भी मैं थोड़ा बहुत पीता था, भांग का नशा की लत लग गई थी। ये हो गया था मेरे साथ। तो इस ट्रैप से निकलूं कैसे? अगर दोस्तों कोई नशा छोड़नी है तो एक बैग उसे छोड़ नहीं सकते। तो इसको छोड़ने के लिए मैंने अपने नशे को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। जहां मैं एक गोला ले रहा था उसका आधा कर दिया, फिर एक हफ्ते बाद थोड़ा सा कम कर दिया। इस तरह 1 महीने के अंदर ही मैंने अपने नशे को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मन तो कर रहा था कि स्टैमरिंग कर रहा हूँ, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तो खा लेता हूँ, बिंदास बोलना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं अपने मन को समझाया कि तू छोड़ चुका है, अपने लाइफ को बर्बाद मत कर। अगर डर से जीतना है, स्टैमरिंग को ख़त्म करना है, इसको सामना करना ही होगा तुझे। बिना सामना से ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार मैं अपने ऊपर काम किया, मैं उस नशे से छुटकारा पाया। उस नशे के बाद मैं योगा करने लगा, मेडिटेशन करने लगा। और मेडिटेशन जब करने लगा उसका नशा इतना बेजोड़ था कि दारू का नशा, भांग का नशा बिल्कुल फीका था, 1%। मेडिटेशन का नशा इतनी नशा कर देती है, नशा भी रहता है और आप बिंदास भी हो जाते हैं, होश में जीने लगते हैं। अगर नशा लो तो बड़ा नशा लो। बड़ा नशा मेडिटेशन का नशा है, योगा का नशा है। अगर उसका नशा आपने चख लिया तो, इसलिए मैं बोलता हूं अगर नशा लेना हो तो मेडिटेशन का नशा लो। यही आपकी लाइफ को आनंद बना सकता है और आपके कष्टों को मिटा सकता है। अगर आप होश में हो तो आपको एंजाइटी नहीं आएगी। अगर आप होश में हो आपके अंदर डर नहीं आएगा। अगर आप होश में हो तो आपके शब्द भी क्लैरिटी से निकलेंगे। दोस्तों कभी यह न सोचें कि नशा लेने से मेरी स्टैमिंग ठीक हो जाएगी, बल्कि और भी बुरी स्थिति में आप जाने वाले हो। नशा बस 2-3 ही घंटे का रहता है, फिर आपको होश में आना ही होगा। अगर पूरा बिंदास होना चाहते हो, डर को मिटाना चाहते हो, आपको पूरा 24 घंटा नशे में रहना होगा। तो आप अपने लाइफ में क्या कर पाओगे? नशा लेने से आपकी सोचने की क्षमता घट जाएगी, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ऐसी नशा को लात मारो, ऐसी नशा लो जो आपके
जीवन को सुधार सकती है, वो है मेडिटेशन का नशा, वो है योगा का नशा। जो अभी मेडिटेशन करते होंगे मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे कि मेडिटेशन का नशा कितनी प्यारी होती है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपकी पसंद आई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो साथी इस नशे की ट्रैप में फंस गए हैं, जो नशा लेना चाहते हैं, यह वीडियो उनको मदद कर सके। सभी का मंगल हो।